I'm the CEO of Beckons. Today I would be talking about immigration, work or education in foreign countries. अच्छा, इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे पास आइल्स के स्टूडेंट्स आ रहे हों, पीटी के आ रहे हों या बाकी किसी कोर्सेज के आ रहे हों, वो पहले से एक डिसीजन लेके आते हैं कि वी आर गोइंग टू बी अपेयरिंग फॉर, if I give you the example, we would be appearing for IELTS general training. कुछ लोग जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि we want to prepare for IELTS academic. Now, according to my experience, I've been teaching for the last 12 years now. I've also studied from Canada. मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा जो शायद मैं अगर क्लास में बता रहा हूँ तो लोगों को ये लगता है कि मैं एकेडमिक के स्टूडेंट्स को फोर्सफुली जर्नल ट्रेनिंग पे लेके जा रहा हूँ या जर्नल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स को फोर्सफुली एकेडमिक के मॉड्यूल की तरफ, वर्जन की तरफ लेके जा रहा हूँ. इन दोनों के अंदर द क्लास इज़ द सेम, बट वेन एवर देर आर चेंजेस इन द क्लासरूम देयर वुड बी सेपरेट क्लासेस फॉर बोथ. अब फोकस करें थोड़ी देर के लिए और मेरी बात को समझने की कोशिश करें. अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूके में, कनाडा में, और आपको रिक्वायर्ड बैंड 5, 6 बैंड 4, 4.5, वो लोगों को पता होगा जिनके रिश्तेदार वहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए जॉब ऑफर लेटर प्रिपेयर करवाते हैं एंड द रिक्वायरमेंट इज़ नॉर्मली 4.5 बैंड. तो उनके लिए तो बहुत आसान होता है कि वो जर्नल ट्रेनिंग के राउट से जा सकें, जिसको लोग रूट बोलते हैं, राउट से जा सकें. अच्छा, एक और चीज़ होती है, व्हेन पीपल आर गोइंग टू कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे वो जो रिक्वायरमेंट होती है CLB 9 की, 8777. अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये 3 साल पहले तो वो एक्सप्रेस एंट्री और ये सब चीज़ों का रेलेवेंस होता था. अब ये होता है कि इवन इफ़ यू गेट द स्कोर, पीछे पॉइंट्स, वो सब चीज़ें इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कोरोना के बाद कि इवन इफ़ यू गेट द स्कोर यू माइट नॉट बी एबल टू प्रोसेस योर केस. मगर उसके अंदर भी अगर आप जितनी भी आपकी इंग्लिश अच्छी है, जितनी भी अच्छी है, तो आपका किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर कम आ गया तो फिर आपको फिर से उसको देना पड़ता है. नाउ माई ऑनेस्ट ओपिनियन टू एवरीवन इज दैट इंस्टेड ऑफ वेटिंग, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग दैट हम अपने पैसे बचा लेंगे ये सोच के कि एजुकेशन के ऊपर क्या लगाना, 2 या 3 साल और जॉब करना ठीक होता है. और जॉब का मतलब है कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं, मगर जब तक आपके पास उनकी एजुकेशन नहीं होगी आप वहाँ पे एक वाइट कॉलर जॉब नहीं कर सकते. विच मीन्स इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट, कंसल्टेंट को, इमिग्रेशन कंसल्टेंट को 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख ये रेट है, नॉर्मल रेट है. देने से बेहतर है अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर दें. इफ़ यू गोइंग टू स्पेंड दैट थिंग देयर वुड बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मैंने पिछले 3 साल में देखा है 90% लोग जो जर्नल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम भी दे रहे थे, दे हैड टू अपेयर फॉर द एकेडमिक वन बिकॉज दे सेड दैट परहैप्स नाउ वी हैव रियलाइज्ड दैट वी शुड हैव गॉन फॉर द एकेडमिक. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आप एकेडमिक का वर्जन, इफ़ यू गो फॉर द एकेडमिक वर्जन, यू गो फॉर एजुकेशन, तो पढ़ाई पे लगाए हुए पैसे कभी ज़ाया नहीं होते, कभी भी ज़ाया नहीं होते. आई एम नॉट सेइंग टू यू एज अ टीचर ओनली, मैं आपको सच बता रहा हूँ. अगर आपने सही एजुकेशन की है तो आपको ये बात पता होगी, हर चीज़ ज़ाया हो जाती है, जो नॉलेज होता है ना वो कभी ज़ाया नहीं होता. ओके, थैंक यू.